दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय एजुकेशनल गैप एफिडेविट यानी एक शैक्षिक अंतराल शपथ पत्र या प्रमाण पत्र क्या होता है। जब छात्र एक साल या उससे अधिक समय के लिए ब्रेक लेता है, अपने एजुकेशन करियर में, एकेडमिक करियर में ब्रेक ले लेता है और उसके बाद कॉलेज में दाखिल होना चाहता है, तब उसे शैक्षिक अंतराल शपथ पत्र यानी एजुकेशनल गैप एफिडेविट ये आवश्यक दस्तावेज बनता है। अब आपका तो गैप है, फिर जो गैप है उसको छूट देने के लिए, जो गैप है उनको माफ करने के लिए वो गैप एफिडेविट बनाना पड़ता है और वो प्रवेश लेते समय शैक्षणिक वर्षों में रुकावट के बाद भी आपको शिक्षा जारी रखने में मदद करते हैं। उसमें आपको बताना पड़ता है कहां से कहां तक आपकी गैप है, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, कितनी साल है, वो आपको उसमें एकेडमिक ईयर मेंशन करके आपको लिखना पड़ता है। अब गैप एफिडेविट में बहुत बार ऐसा होता है कि भाई गैप एफिडेविट क्यों देना है। तो ऐसे देखा गया है कि कई लोग पैसों के कारण अपना प्रमाण पत्र किसी और को दे देते हैं और वो एजुकेशन लेना चालू कर देते हैं। अब गैप एफिडेविट के से क्या होता है, वो खुद बोलता है कि मेरा शैक्षणिक करियर में मेरा गैप है, उसका इस्तेमाल नहीं किया, मैं कहीं भी एडमिशन नहीं लिया उस मार्कशीट के जरिए। और दूसरी बात, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एक ऐसी चीज होती है कि जिससे पता चलता है कि वो एडमिशन, लास्ट एडमिशन कहाँ हुई। अगर किसने एडमिशन ली तो वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट वहां से वहां चला जाता है। तो ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट और गैप एफिडेविट के कारण ऐसे जो गलत काम करने का प्रयास होता है वो रद्द होता है, कम हो जाता है। अब दूसरी बात भी होती है कि आपको वो ऐसा लगेगा कि गैप प्रमाण पत्र सिर्फ एजुकेशन के वास्ते होता है, शैक्षणिक वास्ते होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में या विदेश में कॉलेज में प्रवेश के लिए तो लगता ही लगता है अगर गैप हो तो। उसके साथ ही आपको परीक्षा देते समय अगर गैप हो तो आपको उसको भी लगता है। मान लो 12th एग्जाम XYZ ईयर में पास किया आपने, नीट एग्जाम देने के लिए 1 साल 2 साल लगाए, तो पूछा जाएगा भाई बीच में कहां थे, वो एक बात होगी। फिर नौकरी के उद्देश्य से भी अगर आप प्रयास करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग पास हो गए आप 2 साल पहले और आज आप नौकरी के वास्ते किसी कंपनी में अर्जी कर रहे हैं, तो कंपनी पूछेगी ना भाई तू पास तो हो गया 2 साल पहले, अब 2 साल कहा था, यानी किसी और कंपनी में था, वो कंपनी से आपको निकाल तो नहीं दिया है और इसलिए वो छुपाना चाहता है। तो वो भी कारण हो सकता है कि उसको बताना पड़ता है कि भाई मेरा गैप एफिडेविट इस फलाना फलाना कारण से हुआ है। अब गैप एफिडेविट में खास करके क्या क्या होता है, तो गैप कौन से साल से कहां तक है वो होती है, आईडी प्रूफ रहता है, अंतिम शैक्षणिक संस्थान का एक पत्र रहता है। मान लो वही कॉलेज है जहाँ कॉलेज से आपने एजुकेशन ले रहे थे, वही आपको वापस एक बार एडमिशन लेना है तो वो लेटर की जरूरत नहीं। पर मान लो XYZ कॉलेज में आपने लास्ट एग्जाम पास किया और दूसरे कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहां से एक प्रमाण पत्र लगता है, मार्कशीट लगती है और आपका गैप के लिए कारण आपको देना पड़ता है उस गैप एफिडेविट। जाते जाते गैप के कुछ कारण रहते हैं। कौन से कारण रहते हैं? पहली बात, स्वास्थ्य के संबंध से, खुद के या आपके फैमिली के स्वास्थ्य के संबंध से गैप हो सकते हैं। कोई बीमार पड़ गया, भाई माँ है, कोई भी घर का कोई भी सदस्य बीमार है, उसकी देखभाल के लिए मैंने भाई एजुकेशनल गैप ले ली। फिर पारिवारिक जिम्मेदारी कभी कभी आ सकती है, पिताजी गुजर गए, मेरे पे काम धंधा करने के वास्ते मुझे जाना ही पड़ा, घर में खाने के लिए तो कुछ तो चाहिए, कोई तो कमाना चाहिए। फिर कौशल प्रयास करना, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी गैप ली जाती है, कोई स्किल डेवलपमेंट वाला मैंने कोर्स कर लिया, या और भी कई कारण हो सकते हैं। जो कुछ कारण हो वो आपको गैप एफिडेविट में देने पड़ते हैं।
मुझे आज लगता है मैंने आज गैप एफिडेविट यानी शैक्षणिक अंतराल का शपथ पत्र के बारे में आपके सामने जानकारी दी। ऐसे अलग अलग विषय में आपसे साथ में बात करते रहता हूं। किसी और वीडियो में और कुछ बात लेके आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।